नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। आइए, इससे पहले कुछ वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं और आज फिर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस लेकर के आपके सामने हैं। आइए, आज का पहला है फेयर एंड स्क्वेयर। द फर्स्ट इज फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है ऑनेस्ट। ठीक है जी, कोई भी व्यक्ति जो बहुत ऑनेस्ट होता है तो उसे हम इडियोमेटिक लैंग्वेज में फेयर एंड स्क्वेयर कॉल करेंगे, बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज फ्लाई ऑफ द कैंडल। फ्लाई ऑफ द कैंडल का मतलब होता है टू लूज वंस टेम्पर, अपना टेम्पर खो देना, या दूसरे लैंग्वेज में कहें आपा खो देना, या ज़्यादा गुस्सा हो जाना। कोई व्यक्ति अपनी कंट्रोल से बाहर आ जाता है, ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। In that condition we call that he has flown off the handle. Next one is feather one's own nest. feather one's own nest का मतलब होता है to provide first for oneself, यानी सबसे पहले अपना भला करना। कुछ व्यक्ति होते हैं सबसे पहले अपना, एक इजी वर्ड में हम कह सकते हैं कि सेल्फिश। अ पर्सन हु ऑलवेज लाइक्स टू डू फर्स्ट फॉर हिमसेल्फ, इट मीन्स फेदर वंस ऑन नेस्ट। चलिएगा, नेक्स्ट वन है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है टू डू एवरी एफर्ट, और हम कह सकते हैं टू डू एवरी पॉसिबल एफर्ट। कहने का सेंस, किसी भी काम को करने के लिए जब हम अपना पूरा प्रयास करते हैं, भरसक प्रयत्न करते हैं, तो उस कंडीशन को फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कहा जाता है। एड़ी चोटी का जोर लगा देना है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फेयर वेदर फ्रेंड। बहुत सिंपल है, आप सभी समझ सकते हैं इसे। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सेल्फिश फ्रेंड, स्वार्थी मित्र। कहने का सेंस, ऐसा फ्रेंड जो अच्छे समय में तो साथ में रहे, खुशहाली के दिन है किसी अपने मित्र के तो साथ में है, और अगर उस पर कोई परेशानी आ जाए छोड़ के चला जाए, ऐसे व्यक्ति को फेयर वेदर फ्रेंड कहा जाता है। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है फेयर वेदर फ्रेंड से। चलिए, नेक्स्ट वन, फ्लैश इन द पेन। फ्लैश इन द पेन का मतलब होता है सडन सक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। अचानक सफलता किसी को मिलती है, इट इज़ कॉल्ड फ्लैश इन द पेन। ठीक है जी, फ्लैश का सेंस चमक से आता है। पेन कोई बर्तन या कढ़ाई होती है, अचानक जब वो चमक जाता है, गंदा पड़ा हुआ अचानक चमक जाए, तो सेंस आ रहा है कुछ कुछ सडन सक्सेस। अगला है सेवंथ, होल्ड अ कैंडल टू। इसका मतलब होता है मैच फॉर या इक्वल टू, के बराबर होना। ठीक है जी, जब हम किसी से तुलना करते हैं या कहते हैं कि ये वाला उसके बराबर है या उसके बराबर नहीं है, उस कंडीशन को होल्ड अ कैंडल टू कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज द फोर्थ स्टेज। इन वेरियस एग्जाम्स इट इज़ बीइंग आस्क्ड नाउअडेज, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रेस होता है, द फोर्थ स्टेज प्रेस को या कहें तो मीडिया को बोला जाता है। चलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, फेदर इन वंस कैप। इसका मतलब होता है टू गेट अचीवमेंट। जो कोई भी हमारे जीवन में उपलब्धि आती है, कोई सफलता आती है, तो उसे हम फेदर इन वंस कैप कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज टेंथ है टू गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है टू सक्सीड और टू बी पॉपुलर। बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना या सफलता को प्राप्त करना, ये कंडीशन हमारी गेन ग्राउंड कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज गेट ऑफ स्कॉट फ्री। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। बिना पनिशमेंट के ही बच जाना। ठीक है जी, किसी को पनिशमेंट मिलना चाहिए था। हम एक स्टूडेंट्स के ऊपर ले लेते हैं। कई बार कोई स्टूडेंट शरारत करता है, टीचर बुलाते हैं इधर आइए, वे खड़े होकर के, और फिर किसी विशेष ध्यान बट जाने से या कोई बात हो जाने से वो बच जाता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री, बिना पनिशमेंट के बच जाना। नेक्स्ट वन इज ग्रास
सॉरी, ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम, ये टू ब्राइब, रिश्वत आता है इसका मतलब। ग्रीस द पाम का मतलब होता है टू ब्राइब, रिश्वत देना। नेक्स्ट वन, गर्ड अप द लॉइंस, गर्ड अप द लॉइंस का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, किसी भी हार्ड वर्क के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेना कहलाता है गर्ड अप द लॉइंस। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज 14th, गो टू द डॉग्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी ruined, बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू बी ruined, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज गेट वन सेल्फ इन टू अ मैस, इसका मतलब होता है ड्रिफ्ट इन टू ट्रबल्स, परेशानी में डालना खुद को। ठीक है जी, खुद को परेशानी में डालना, इसे कहते हैं गेट वन सेल्फ इन टू अ मैस। आगे बढ़ते हैं, गिव अ वाइड बर्थ, इसका मतलब होता है टू स्टे अवे फ्रॉम समवन, किसी से दूरी बनाए रखना। गिव अ वाइड बर्थ का मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम समवन। यहाँ तो आप सेंस लगा सकते हैं, वाइड का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बर्थ, आप एक बर्थ पर बैठे हुए हैं और आपके बगल में कोई बैठा है और उससे आप दूरी बना रहे हैं। ठीक है जी, कुछ ऐसा सेंस आता है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड समारिटन। गुड समारिटन का मतलब होता है वन हु हेल्प स्ट्रेंजर्स, जो दूसरों की हेल्प करता है, ऐसे व्यक्ति को गुड समारिटन कहा जाता है। अगला है ग्रीन हॉर्न, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, उस व्यक्ति को ग्रीन हॉर्न कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन, गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है टू डाई और टू पास अवे, मर जाना, गुजर जाना, एक्सपायर हो जाना, ये गिव अप द घोस्ट का मतलब आता है। आगे बढ़ते हैं हम 20th, गो द होल हॉग। गो द होल हॉग का मतलब होता है टू डू समथिंग प्रॉपरली, किसी भी काम को प्रॉपरली करना, उसे कहा जाता है गो द होल हॉग। 21st, गेट इन टू अ स्क्रैप, इसका मतलब होता है टू बी इन डिफ़िकल्टी, परेशानी में पड़ जाना। कोई व्यक्ति जब मुसीबत में फंस जाता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड गेट इन टू अ स्क्रैप। आगे बढ़ते हैं 22nd, गो ब्रोक। गो ब्रोक का मतलब होता है टू बी बैंकरप्ट, इसे दूसरे रूप में हम कह सकते हैं टू बी विदाउट मनी। जब किसी व्यक्ति का पूरा पैसा खर्च हो जाता है या बर्बाद हो जाता है या चोरी कैसे भी है, बिना पैसे को हो जाता है, उस कंडीशन को गो ब्रोक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, गेट इनटू हॉट वाटर। तो ये गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में पड़ना। परेशानी में पड़ने वाले 2-3 आ गए हैं, पहले भी 2-3 आ चुके हैं और आप बड़े ध्यान से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट वन, ग्रेट हैंड। ग्रेट हैंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट हैंड का मतलब होता है एक्सपर्ट। कोई भी व्यक्ति किसी फील्ड में जब एक्सपर्ट होता है तो उसे ग्रेट हैंड कहा जाता है। और आज का लास्ट है, गेट डाउन टू ब्रास। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब होता है टू स्टार्ट फॉर समथिंग इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, किसी भी काम की एक बहुत अच्छी शुरुआत करना, पहल करना। किसी भी काम को हल करने के लिए पहल की जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक्स। तो इस तरह से आज के ये 25 हमने पढ़े, और अब हम बीच में ब्रेक नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एक पार्ट हमारा वोकेबलरी का चलता रहेगा और इसी के पैरेलल एक दूसरा पार्ट हमारा चलता रहेगा ग्रामर का, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करेंगे।